हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक कर्क रेखा पर स्थित हमारे भारत के राज्य के बारे में लेके आया हूं। ठीक है, क्योंकि जो कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात यह इस प्रकार से गुजरती है कि हमारा भारत का उत्तरी क्षेत्र अलग और दक्षिणी क्षेत्र बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारे विभिन्न राज्यों से भी होकर गुजरती है। विभिन्न राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं, इसी चीज के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बना के लाया हूं आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं तो नाम याद करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और अगर आपने याद कर भी लिए तो एग्जाम में जाके आपका दिमाग में वो गड़बड़ी हो जाती है कि वो नाम क्या है, मिसमैच हो जाता है, नाम याद नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं जिसमें आप पूरे के पूरे नामों को अच्छे से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है देख लेते हैं एक बार। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, आपका मित्र है, ठीक है, दोस्त है, मित्र, उस पर आपने गमछा झाड़ दिया, मतलब झाड़ दिया। ठीक है, आपने कुछ सफाई के गमछे से और अपने मित्र के ऊपर ले जाके झाड़ दिया, तो ये है कि मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, झाड़ की जगह हमने झाड़ ले लिया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जिसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी कि कर्क रेखा पर मतलब कौन कौन से राज्य स्थित हैं। अब देखते हैं ट्रिक के बारे में। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा सा भारत का नक्शा भी बनाया है, थोड़ा रफली बनाया, लेकिन दर्शाने का प्रयास करूंगा कि कौन से राज्य कहां पर स्थित हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार अपने आप को इस ट्रिक को याद कर लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी एग्जाम में नहीं भूलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मित्र से मिजोरम। मिजोरम हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक राज्य है। ठीक है, ये आ गया आपका, ये है मिजोरम। देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये है मिजोरम। ठीक है, उसके बाद आता है मित्र। ठीक है, मित्र मतलब दोस्त, तो त्रिपुरा, त्र से आ जाएगा त्रिपुरा। मिजोरम के पास में ही यहाँ पर त्रिपुरा स्थित है। ठीक है, ये हो गया त्रिपुरा। तो ये जो कर्क रेखा है मिजोरम और त्रिपुरा दोनों पे ऐसे गुजरती है। प से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पर बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल आ गया। ठीक है, मित्र पर से तो र से आ जाएगा राजस्थान। काफी बड़ा राज्य है, लेकिन इसका बहुत छोटा सा क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से कर्क रेखा पर स्थित है। बहुत छोटा सा, आपको कभी कभी नक्शे में देखने के बाद समझ में ही नहीं आएगा कि स्थित कहाँ पे है। वो स्थित है लेकिन बहुत छोटा सा क्षेत्र उसको टच करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान भी कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा गुजरात का बहुत बड़ा क्षेत्र कर्क रेखा उसको काटती है। ठीक है, तो गुजरात तो पूरा जो क्षेत्र है गुजरात यहाँ पर स्थित है। पश्चिम क्षेत्र में सबसे पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, जो कि सबसे मतलब ज्यादा क्षेत्र इसका कहना चाहिए कर्क रेखा इस क्षेत्र से ज्यादा मात्रा में गुजरती है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल, ठीक है, कर्क रेखा से बहुत ही कम, मतलब बहुत मिनिमम दूरी पे स्थित है। ठीक है, थोड़ा दूरी पे स्थित है लेकिन बहुत मिनिमम। एक स्थान है सांची से लगभग पास से ही कर्क रेखा गुजरता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो कि भोपाल के बहुत करीब है। काफी अच्छा स्थान है सांची। ठीक है, स्तूप है वहां पर। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। म से झा से आ जाएगा ये, सॉरी छ। ठीक है, गमछा छ से आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित, मध्य प्रदेश का ही पहले भाग था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में दो राज्य बन गए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से छ से आ जाएगा छत्तीसगढ़, जिसपे से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट आ जाएगा झार। अब हमने बोल दिए थे कि जैसे बोले थे इससे पहले कि मित्र पर गमछा झाड़ दिया तो उसको बोलते झार, तो झार से आएगा आपका पूरा झारखंड। तो ये आएगा आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व में ही स्थित है। ठीक है, झारखंड वहां से भी। और एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि झारखंड की राजधानी रांची वह कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा पर झारखंड की जो राजधानी रांची वह स्थित है। तो इस प्रकार से ये पूरी हमारी ट्रिक हो गई कि कर्क रेखा के ऊपर कौन कौन से हमारे राज्य अवस्थित हैं, ठीक है, स्थित हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूं। मित्र पर गमछा झार, ट्रिक है हमारी, मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब दोस्त हो गया, दोस्त के ऊपर आपने गमछा ले जाके झाड़ दिया, तो ये हो गया मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम आ जाएगा, जो कि यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, त्र से त्रिपुरा, जो कि उसी के पास में। ठीक है, इस प्रकार पश्चिम बंगाल इधर यहाँ पे देख सकते हैं। र से राजस्थान, जो कि बहुत बड़ा है लेकिन उसका बहुत छोटा क्षेत्र टच करता है। ग से गुजरात, बहुत बड़ा क्षेत्र इसका टच करता है, पश्चिमी क्षेत्र में है। म से मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा क्षेत्र टच करता है। ठीक है, भोपाल, जो कि उसकी राजधानी बहुत करीब है, सांची से होकर गुजरती है। छा से आ जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था। ठीक है, तो उसके पूर्व में स्थित है, यहाँ से भी गुजरती है। और झारखंड ये जो कि यहाँ पर झार से झारखंड आ जाएगा, तो ये स्थित है, इसकी राजधानी जो रांची वह इस पे स्थित है। तो इस प्रकार हमारी चर्चा हुई कर्क रेखा पर अवस्थित हमारे भारतीय राज्यों के बारे में।
इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रिक दी है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो कृपया वो भी देख लें। बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी जानकारी, मतलब छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आपको बड़ी बड़ी जानकारियां दर्शाई जाती है, जिसमें से आप अच्छे से कोई भी चीज को, जानकारी को याद रख सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।